नहीं, हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी जी का प्रभाव क्षेत्र घटता जा रहा है, साथ में वो ये भी कह रहे हैं आउट गोइंग सीएम। अखिलेश यादव जी के पास ऐसे कौन से स्पेसिफिक जानकारी उपलब्ध है जिसके आधार पर वो योगी आदित्यनाथ को आउट गोइंग सीएम कह रहे हैं, और क्यों कह रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से एक सुनियोजित तरीके से गए, बुलडोजर लेकर गए और पुलिस मूक दर्शक बनी रही, और जिस प्रकार से हमला किया दलित समाज के जो सांसद हैं, रामजी लाल सुमन जी बहुत वरिष्ठ सांसद, बहुत वरिष्ठ नेता हैं। आज के वो नेता नहीं, उनका बहुत पुराना इतिहास है, एक राजनीतिक जीवन है, संघर्ष का जीवन है, कई बार जेल में रहे हैं संघर्ष करते हुए, जनमानस के लिए संघर्ष किया उन्होंने। लेकिन जिस प्रकार से हमला किया और पुलिस मूक दर्शक बनी रही और कोई गिरफ्तारी नहीं, रात को मैंने देखा कि कुछ लोगों को पकड़ा था, उनको छोड़ भी दिया, और जो लोग इस हमले में शामिल थे, इस देशद्रोही हमले में शामिल थे, उनको भी छोड़ दिया पुलिस ने। तो इसकी हम बहुत निंदा करते हैं। और समाजवादी पार्टी ईद के बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई इन असामाजिक तत्वों के ऊपर, तो ईद के बाद हम पूरे प्रदेश में आंदोलन भी करेंगे। ये जो हमला किया है, बीजेपी के गुंडों ने जो हमला किया है, ये सिर्फ जो है रामजी लाल सुमन जी के घर पे नहीं किया है, ये संपूर्ण पीडीए समाज के ऊपर ये हमला किया है, 90% आबादी के ऊपर हमला किया, विशेषकर दलित समाज के ऊपर हमला किया। एक सेकंड रुके, विशेषकर ये दलित समाज पर हमला है जिनकी आबादी 23% है। समझ पा रही हूँ कि आप जो हमले की बात कर रही है नाहिद जी, आप ये कह रही है कि दलित समाज से आने वाले एक नेता के ऊपर हमला किया। सुमन जी के ऊपर हमला इसलिए नहीं हुआ कि वो दलित समाज से आते हैं, इसलिए हुआ है क्योंकि राणा सांगा पर उन्होंने एक टिप्पणी की है संसद में, जिससे एक समाज आहत हुआ है जो उनको भगवान की तरह आप जस्टिफाई कर, तो आपका चैनल जस्टिफाई कर रहा है इस हमले को, इस दोषपूर्ण कृत्य को, इस गैर कानूनी कृत्य को आप जस्टिफाई कर रही हैं, आपका चैनल जस्टिफाई कर रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस पूरे मामले को दलित का रंग क्यों दिया जा रहा है कि वो दलित है इसलिए उन पर हमला हुआ। उन पर हमला इसलिए हुआ कि संसद में उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे एक समाज आहत हुआ है, इस बात पे हमला हुआ है, और हमले को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा। लेकिन क्या सांसद अब आके मीडिया के सामने जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि मैं अपने बयान पर माफी नहीं मांगूंगा, मेरे बयान में कुछ गलत नहीं है, इसका क्या मतलब है? नहीं, देखिए मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये आप सुनिए, दूरदर्शन में ये सीरियल है, ये सरकारी चैनल है, ये आपके जैसा प्राइवेट चैनल नहीं, सरकारी चैनल है दूरदर्शन। इस सीरियल में ये इतिहास में जो चीजें होती रहती थी इस सीरियल में दिखाते रहते थे। तो इस सीरियल में दिखा रहे हैं जिस प्रकार से राणा सांगा जी बोल रहे हैं कि हमने बाबर से को बुलाया यहाँ पर इब्राहिम लोधी को खत्म करने के लिए, और ये सीरियल दिखा रहा है दूरदर्शन, ये सरकारी चैनल दिखा रहा है। तो जिन लोग की भावनाएं आहत हो रही थी, क्या उनकी भावनाएं ये सरकारी चैनल देखने पर आहत नहीं हो रही थी? नहीं, चूंकि रामजी लाल सुमन जी दलित समाज से हैं, और जिस प्रकार से पिछड़े दलितों पर और आदिवासियों पर अत्याचार की चरम सीमा पहुंच चुकी है, रामजी लाल सुमन जी भी हाथरस से हैं, और हाथरस से पिछले दिनों आप समझिए कि दलित की बेटी, दलित बिटिया के ऊपर किस प्रकार से जघन्य अपराध किया था, किसने किया था? वो भी बीजेपी के गुंडों ने किया था। दलितों को बीजेपी के लोग खुल्लम खुल्ला मंचों से कुत्ता तक बुलाए हैं। और हमने अभी ये सवाल पूछा है कि अगर सांसद के घर पर हमला हो जाएगा तो फिर यूपी में सुरक्षित कौन है? हमने अभी ये सवाल पूछा है, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता और जस्टिफाई किया भी नहीं जाना चाहिए। मेरा पॉइंट ये है कि आप जब ये कहती हैं कि दलित समाज से आते हैं इसलिए उन पर हमला है, तो ये आप लोगों की भी तो राजनीति है कि आप इस मामले को अलग रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दलित पर हमला करना होता तो आज का इंतजार क्यों कर रहे थे? अभी 2 महीने पहले भी अटैक कर देते। वो अभी किसी वजह से हुआ है ना, तो उस वजह को दलित को प्रताड़ना की जा रही है। आप दलित समाज के बीच गलत मैसेज भेज रहे हैं। नहीं, कोई दलित समाज के बीच हम मैसेज गलत नहीं भेज रहे हैं। ये तो चुनौती दे दी है बीजेपी के गुंडों ने या सामाजिक तत्वों ने, चुनौती दे दी है दलित समाज को। 30 करोड़ उनकी आबादी है देश में, और पीडीए समाज 90% प्लस पीडीए समाज देख रहा है किस प्रकार से चुनौती दी है दलित समाज के नेता के घर पर, वरिष्ठ नेता के घर पर हमला करके। और ये समझे कि अब ये खेला बहुत दिन नहीं चलेगा, ये गंदा खेला बहुत दिन नहीं चलेगा। बहुत साल पहले, सैकड़ों साल तक अपमानित करते रहे पिछड़े दलितों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से, लेकिन अब और नहीं प्रताड़ना सहेगा पीडीए समाज। पीडीए समाज को जगा दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने। पीडीए समाज के योद्धा है। देखिए, इतिहास को कुरेदेंगे, इतिहास को कुरेदेंगे तो बहुत चीज निकल कर आएंगी, और जब बात निकल कर आएगी तो बहुत दूर तक जाएगी। मीनाक्षी जी,
मीनाक्षी जी मेरी बात सुने, एक मिनट, मैं बहुत देर से जुड़ी हूं, आप मेरी बात सुने। इतिहास को जिस प्रकार से कुरेद रही है बीजेपी, तो इतिहास को अगर कुरेदेंगे तो फिर बात निकलेगी तो बहुत दूर तक चली जाएगी। और इतिहास के पन्ने जब जब कुरेदे गए हैं तब तक सबको तकलीफ हुई है। सिर्फ तकलीफ हमको नहीं होगी, आपको भी तकलीफ होगी, ये समझे बात। इसलिए इतिहास के पन्नों को ना कुरेदिए। ये वो पार्टी है, ये इतिहास के पन्नों को इसलिए कुरेद रही है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि आलम ये मीनाक्षी जी की स्थिति ये हो गई कि अभी तक हम सुनते थे कपड़ों पे सेल लगी है, अब यहाँ शराब की बोतलों पे सेल लगी है। एक शराब की बोतल के साथ दूसरी शराब की बोतल फ्री चल रही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक शराब की बोतल के साथ दूसरी शराब की बोतल फ्री मिल रही है, ये स्थिति हो गई। कोरोना काल में भी सुबह से लेकर रात तक शराब बिकती थी। 15-20 मिनट और बातचीत के लिए संभाल के रखिए, कुछ और चीजें अपने पास संभाल के रखिए, अभी आगे आपको और आर्गुमेंट्स देने होंगे। अनिला जी, बीजेपी के गुंडों ने अटैक किया है, ये उनके शब्द हैं, और दलित समाज पर हमला हुआ है, सरकार संरक्षण दे रही है इस हमले को। इन आरोपों का मतलब आई होप आप और आपकी सरकार समझती हैं। समाजवादी पार्टी कूप मंडूक पार्टी है। ये सोचते हैं कि हम कुछ भी कह देंगे और पब्लिक उस पर विश्वास कर लेगी। इनको नहीं पता कि टेक्नोलॉजी का जमाना है और हर चीज जो है उसके तथ्य होते हैं। ये समाजवादी पार्टी है, जब जब सत्ता में आई है तब तब इन लोगों ने दलितों के ऊपर अत्याचार किए हैं। आंकड़े बताते हैं ये कि किस प्रकार से अत्याचार हुए हैं समाजवादी पार्टी के समय। और मैं एक चीज जानती हूँ मीनाक्षी जी, मेरे देश का हिंदू, मेरे देश का दानिशमंद मुसलमान, इनके लिए बाबर और औरंगजेब कभी भी हीरो नहीं हो सकते हैं, परंतु जिनको स्वार्थ की राजनीति करनी है उनके लिए बाबर और औरंगजेब दोनों हीरो होंगे। हाँ, औरंगजेब और बाबर को हीरो बना के आप उल्टी सीधी बकवास करें और उसका जब रिएक्शन आता है तो आप यहाँ बैठकर ये कहें पीडीए 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 पीडीए। आपकी ये जो बेकार की बातें हैं, आपको लगता है कि ये लोग समझेंगे, मान लेंगे? आप कुछ भी कहेंगे मान लेंगे? अच्छी तरीके से पता है कि समाज को बांटने का काम अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दलों ने किया है, जिनकी मानसिकता ही केवल और केवल तुष्टीकरण की है या विभाजन की है। कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाता है। और बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। देखिए, जहाँ तक माफी का सवाल है, इस जन्म में तो मैं माफी मांगूंगा नहीं, अगले जन्म में मुझे पता नहीं मेरा क्या होगा। मैं कहता हूँ 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूँगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो। जहाँ अखिलेश बाबू को, अखिलेश जी को, इतने बड़े नेता को और मुख्यमंत्री को दुर्गंध लगती है, वहीं से उसी भोजन से खा के रवि किशन बड़े हैं। उसी गोबर से हमारी माँ चूल्हा जलाती थी, वही हमारे हवन में, मेरे पिताजी पुजारी थे, वही हवन में इस्तेमाल होता था। वहाँ उनको हिंदुओं में दुर्गंध दिखाई देती है, ये सुन के व्यक्तित्व बड़ा दुख।